नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है। सवाल थे कि प्रॉब्लम चल रही तो संतान की इच्छा पूर्ति होगी नहीं होगी, बाकी जो भी आपके हाथ में मुझे दिखेगा, मैं सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके हाथ का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में आपकी मेजर लाइन देखी जाए, ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, जो लाइन जितनी पतली होती है, जितनी अच्छी होती है और जितनी एक मान सकते हैं सुई की तरह पैनी होती है, उतना मजबूत हाथ देखा जाता है। उससे ही पता चलता है कि हाथ की रेखा में मजबूती है या नहीं है। तो अगर आपके हाथ में इस चीज़ को नोटिस किया जाए तो आपके हाथ में हम देख पाएंगे कि हृदय रेखा फैल रही है। यहाँ से एक पूंछ निकली है, यहाँ से भी एक ये डबल हो रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 से 4 हृदय रेखाएं, यहाँ पर भी रेखा निकल रही है, यहाँ पर भी रेखा निकल रही है और हृदय रेखा में प्रॉब्लम है। देखिए, जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो सबसे पहला ऐसे व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। आप मान के चलिएगा कि आपका बुढ़ापा मुझे स्वास्थ्य के हिसाब से या फिर स्वास्थ्य के अनुसार खराब दिख रहा है। इससे हम जान सकते हैं कि आपको अपने बुढ़ापे में स्वास्थ्य की समस्या आएगी। तो आप जिस व्यक्ति को सबसे पहला अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ-साथ आप मान सकते हैं कि सुबह-सुबह अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जितना ज़्यादा पैदल चलते हैं, उतना व्यक्ति का ये शुभ होता है। तो पैदल चलना व्यक्ति में शुभ होता है ऐसे केसेज़ में। इससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा और हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज़ काफ़ी कम हो जाएँगे। क्योंकि जब ये समस्या होती है तो व्यक्ति को पैदल ना चलने की वजह से, शारीरिक मेहनत ना करने की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जितना ज़्यादा शारीरिक मेहनत करेंगे, खासकर पैदल चलना, वो भी सुबह-सुबह, नेचर के करीब आधा घंटा कम से कम पेड़-पौधों की के आसपास खुली हवा में सांस लेने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ-साथ देखिए, अगर ये कार्य करते हैं, बाहर का ऑयली फूड, तला भुना और जो नॉन हज़ार्डियस फूड होता है, जो खाद्य पदार्थ खाने लायक नहीं होते, जो स्वास्थ्य को नुकसान देते हैं, उनको छोड़ना रहेगा और एक सात्विक जीवन जीना रहेगा। अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो फिर आपको अपने जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। तीसरा ये नेगेटिव पॉइंट मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जब भी किसी को, मित्र को, रिश्तेदार को, किसी को भी बड़ा पैसा देते हैं तो वो उसके वापस लौट कर आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि आपके जिसमें जो आपका पैसा जो आप देंगे किसी को भी, उसके पूरे लौट कर आने के चांसेस बहुत कम है और हो सकता है कि आपका बड़ा पैसा किसी को देने पर वो वापस लौट कर ना आए। तो इस चीज़ के 3 से 4 संकेत मिल रहे हैं। सबसे पहला हेल्थ से रिगार्डिंग इश्यूज़, दूसरा मित्रों रिश्तेदारों को दिया गया बड़ा पैसा लौट कर ना आना और तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो होता है इमोशनल हर्ट। जब भी किसी से भी ओवर एक्सपेक्टेशन दिखाएँगे, चाहे कोई फैमिली मेंबर है, जीवन साथी है, कोई भी है, ओवर एक्सपेक्टेशन से नुकसान मिलेगा। तो कभी भी किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन मत दिखाइएगा कि आप मान के चलिएगा कि मैंने इनके लिए इतना किया, इनको मेरे लिए इतना करना चाहिए। चाहे अपनी संतान से भी ओवर एक्सपेक्टेशन मत दिखाइए कि हमने बचपन में तुम्हें पाल के बड़ा कर दिया, अब तुम हमारी सेवा नहीं कर रहे। जहाँ-जहाँ व्यक्ति ओवर एक्सपेक्टेशन दिखाता है, व्यक्ति को नुकसान देखने को मिलता है। तो अगर अपने फल की चिंता ना करते हुए, अपने फ़ायदे की चिंता ना करते हुए अगर व्यक्ति कर्म करने लग जाएँ, तो बड़ी तरक्की की ओर व्यक्ति सक्षम होता है, बड़ी तरक्की की ओर व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये योग तो मुझे आपकी हृदय रेखा दिखा रही है। अगर आपकी जीवन रेखा पर आया जाए तो देखिए, जैसे मैंने बताया, जो रेखा जितनी पतली सुंदर होती है उतना मजबूत मानी जाती है। जैसे आपकी देखिए, जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ पर कितनी पतली है, यहाँ पर कितनी अच्छी है। और अगर यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर ये डार्क हो रही है, डबल हो रही है, ट्रिपल हो रही है। और इसके बाद देखें, एक तो ठीक है, चलो डबल मस्तिष्क रेखा है, बट तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है, देखिए, ये कट भी रही है। ये जले पे नमक छिड़कने जैसा हो गया। इसका मतलब ये होता है कि आपको मेंटल इश्यूज़ भी आएँगे, यानी मानसिक क्षमता में कमी होना और आपको अपने जीवन में दिमाग से लिए गए निर्णयों पर नुकसान खा जाना और दिमागी क्षमता में कहीं न कहीं कमी आती है। व्यक्ति स्ट्रेस बहुत लेता है, परेशानियों में से घिरा रहता है। मस्तिष्क रेखा भी बहुत आपके हाथ में अच्छी अवस्था में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। जब मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की होती है तो आप जैसे व्यक्ति समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति चिंताएँ बहुत लेता है। अगर खाली भी बैठे तो भी चिंताएँ बहुत रहती हैं और अगर कोई समस्या भी ना चल रही हो तो भी चिंताएँ रहती हैं। पता नहीं किस बात की रहती है, बट चिंता ज़रूर रहती है। इसका उपाय ये है कि महादेव की भक्ति अगर की जाती है आपके द्वारा किसी भी रूप में, उससे लाभ मिलता है। और देखिए, और सबसे महा उपाय जो इसका रहता है वो रहता है मेडिटेशन। ऐसा व्यक्ति जितना मेडिटेशन करता है, भक्ति भाव में अपना ध्यान लगाता है, भगवान की धर्म भावना से पूजा करता है और एक मान के चलिए सात्विक जीवन जीता है, हमेशा गरीबों की मदद करता है, ज़रूरतमंदों के काम आता है, अन्नदान करता है, वस्त्रदान करता है, तो फिर इसके नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलते। तो मस्तिष्क रेखा में प्रॉब्लम है, बट मेडिटेशन से इसके बहुत सारे शुभ परिणाम पाए जा सकते हैं और एक मानसिक शांति और परम आनंद की अनुभूति जो होता है, वो व्यक्ति को देखने को मिलेगा अगर आप अपने जीवन में मेडिटेशन की राह पर जाते हैं और अपने जीवन को सिंपल और सात्विकता से जीते हैं, सिंप्लिसिटी। और अगर अपने जीवन को सिंप्लिसिटी से जीते हैं तो फिर बहुत लाभ आपकी मस्तिष्क रेखा को देने वाली रहेगी। बट अब इसमें समस्या है, बट मस्तिष्क रेखा बुढ़ापे के अंदर सुधर रही है, तो ये आपको बुढ़ापे में बहुत अच्छा लाभ देगी। बट जैसे जैसे बुढ़ापा आता चला जाएगा, आपको मानसिक शांति की अनुभूति होती जाएगी। अगर आपकी जीवन रेखा को देखें तो आप देखेंगे जीवन रेखा भी डबल है, लेकिन बुढ़ापे में ये भी सुधर रही है। यहाँ पर पतली हो गई है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर पतली है।
देख पा रहे हैं यहाँ पर डार्क, यहाँ पर पतली। जितनी सुंदरता यहाँ चाहिए थी उतनी सुंदरता यहाँ नहीं है इसमें। इसका मतलब बुढ़ापे में देखिए मानसिक शांति, जीवन स्वतंत्र, अच्छा संतान द्वारा सेवा और हृदय रेखा भी देखिए पतली हो चुकी है अंत में आकर। तो बुढ़ापा बहुत अच्छा जाने वाला रहेगा। बट अगर जवानी के समय की बात करें तो यहाँ पर भी कट लग रहे हैं। जीवन रेखा बारंबार देखिए, ऐसे कट नहीं है बड़े-बड़े, बट छोटे-छोटे बहुत सारे कट हैं। देखिए ये है आपके हाथ में राहु दोष लगा हुआ है। राहु देव की विशेष कृपा नहीं है। बहुत सारे नुकसान आपको राहु देव के कारण देखने को मिलेंगे। इसके जो उपाय रहते हैं राहु देव के उपाय मैं जरूर दे दूंगा, क्योंकि देखिए आपके हाथ में जो तीनों मेजर लाइन है उन पर राहु देव का विशेष प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको जो समस्या आएगी राहु देव की वजह से आएगी, उनके दुष्प्रभाव की वजह से आएगी। तो राहु के उपाय आपको जरूर से जरूर करने होंगे, क्योंकि देखिए कुछ करे ना करे बट आपको राहु के जो उपाय तो जरूर करने देंगे। संतान सुख के कारण में देरी जो बन रहे हैं वो राहु देव बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या अगर जीवन में आएगी तो राहु देव की वजह से आएगी। अगर सांसारिक समस्या आएगी तो राहु देव की वजह से आएगी। और फाइनेंशियल दिक्कत यानी पैसे की दिक्कत अगर आती है तो भी राहु देव की वजह से आएगी। तो इस तरह के पूर्ण संकेत आपके हाथ में राहु देव की वजह से मुझे दिख रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जीवन रेखा हुई बार-बार पैसे का नुकसान, बार-बार हेल्थ इश्यूज या फिर फैमिली प्रॉब्लम आपके हाथों में मुझे दिख रही है। अगर आपकी गुरु की रेखा देखी जाए तो स्क्वायर बन रहा है। देखिए ये स्क्वायर अपना घर होने का पूर्ण संकेत होता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति को अपना घर होता है, अगर नहीं है बाई चांस तो अपना घर बन जाएगा। इस तरह के योग हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो घर के योग होते हैं पूरे हैं आपके हाथ में। या तो अभी से बचपन से ही अपने पूर्ण घर का सुख ले पा रहे होंगे। शनिदेव हल्के से दबे हुए हैं। जब शनिदेव दब जाते हैं तो व्यक्ति को लोन और कुछ की समस्या आती है। व्यक्ति लोन लेके या फिर कर्ज लेके किसी से भी, बैंक से या फिर मित्र रिश्तेदार से लोन या कर्ज लेकर अपने जीवन में बड़ी दिक्कत परेशानी को झेलता है। तो ये योग मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। बाकी मान सकते हैं शनिदेव की पूजा कर शनिदेव की अर्चना कर शनिवार को सरसों के तेल का दान कर बड़ा लाभ पाया जा सकता है। तो ये योग आपके हाथ में बन रहे हैं। शनिदेव भी आपके हाथ में मारक अवस्था में है। जीवन पर ध्यान रखिएगा। जीवन में कभी भी कैसी भी अवस्था में को लोन नहीं लेना रहेगा। अगर आप लोन या कर्ज लेते हैं किसी से भी, चाहे कोई कितना सगा मित्र रिश्तेदार क्यों ना हो, अब समस्या में फंसने वाले रहेंगे। तो लोन और कर्ज मत लीजिएगा। जीवन में कोई भी काम बनने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी काम को संपूर्ण करने के लिए एक बार को इंतजार कर लीजिएगा समय का, पैसा इकट्ठा करने का। बट लोन कर्ज लेके मत कीजिएगा। लोन या कर्ज लेके करते हैं तो आपको नुकसान अपने जीवन में होने वाला रहेगा। इस तरह के पूर्ण योग आपकी हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। समस्या है आपके हाथ में, लोन से भी काफ़ी ज़्यादा समस्या मुझे दिख रही है। पैसा किसी से भी बड़ा मत लीजिएगा। और बाकी देखिए ऐसे व्यक्ति को वाहन पर भी लिमिटेड पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर वाहनों पे अनलिमिटेड पैसा खर्च करते हैं, अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपके घर में सदस्य 4 हैं और आप गाड़ी ले रहे हैं 7 सीटर, तो ये होता है वाहन पर लिमिट से ज़्यादा पैसा खर्च करना। तो अगर व्यक्ति वाहन पर लिमिट से ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो भी नुकसान जाता है, क्योंकि वाहन के कारक भी शनिदेव ही माने गए। वाहन का सुख व्यक्ति को शनिदेव की कृपा से मिलता है। तो व्यक्ति को वाहन भी देख के खरीदने चाहिए और एक लिमिटेड पैसा खर्च करना चाहिए। उपयोग से ज़्यादा अगर वाहन लेते हैं, जितनी आपकी क्षमता नहीं है उससे ज़्यादा अगर पैसा खर्च करते हैं, तो फिर शनिदेव की विशेष दुष्प्रभाव व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। तो वाहन के मामले में थोड़ा समझ के रहिएगा, इसमें भी नुकसान आपको जाने वाला रहेगा। आयरन और स्टील से जुड़ा कोई कार्य मत कीजिएगा और शनिदेव की साढ़े से ढैया में आपको नुकसान जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोलॉजिकल ऐप्स बहुत सारे आते हैं प्ले स्टोर पे, तो उनमें से कोई भी आप चेक करवा लीजिएगा। किसी भी ऐप पर फ्री में हो जाता है वो, कि आपके ऊपर शनिदेव की सरस्वती ढैया कब आएगी, वो चेक करवा के शनिदेव को जो उपाय दूंगा वो उसको उस समय आपको करने रहेंगे। उससे आपको अत्यंत और विशेष लाभ में देखने को मिलने वाला रहेगा। अगर लाभ नहीं मिलता कम से कम समस्या तो नहीं आएगी शनिदेव के द्वारा। सूर्यदेव भी सही है, अस्त व्यस्त हैं, बट यहाँ पर स्क्वायर के साइन भी बन रहे हैं, ट्रायंगल के साइन भी काफ़ी अच्छे खासे बन रहे हैं। ट्रायंगल या स्क्वायर के साइन अगर सूर्यदेव पर बन जाए तो कहीं ना कहीं सफलता का सूचक होता है। व्यक्ति कितना भी संघर्ष कर ले, कितना परेशान हो जाए, बट अंत में सफलता मिल ही जाती है। बुढ़ापे में बहुत अच्छा जाता है, बुढ़ापा सुंदर जाता है। बुढ़ापे में संतान द्वारा सेवा रहती है और बहुत विशेष लाभ व्यक्ति को बुढ़ापे में काफ़ी अच्छे काफ़ी बड़े व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ या फिर इस तरह के पूरे योग आपके हाथ में आपके बुढ़ापे में या फिर आपकी रेखाओं के द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बुध पर्वत अच्छा है, लेकिन बुध पर क्रॉस है। देखिए बुध पर क्रॉस इस बात का पूर्ण संकेत या पूर्ण सबूत होता है कि आप किसी भी तरह के पैसे से रिलेटेड लेन देन के फ्रॉड स्कैम में फंस सकते हैं। तो आपको अपने जीवन में जो नुकसान होगा वो पैसे के लेन देन से होने के पूरे योग बन रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पैसे का लेन देन जब भी करें, बड़ा है छोटा कैसा भी, उसमें सतर्क रहिएगा। पैसे के लेन देन में बड़े नुकसान में जाने के आपके हाथ में योग है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आजकल जो फ्रॉड स्कैम चल रहे हैं वो भी आपके जीवन में हो सकता है या फिर हो चुका होगा, क्योंकि देखिए इस चीज़ के योग आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा हाई मैं देख पा रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा संकेत हैं कि आप किसी भी तरीके से फ्रॉड या स्कैम में फंस सकते हैं। तो पैसे के लेन देन में सतर्क रहिएगा। बैंक का जितना बैलेंस है उसका कोई भी असावधानी मत बरतिएगा कि आपने किसी को ओटीपी दे दिया, ऐसी गलती मत कीजिएगा। इसके योग बन रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। इस व्यक्ति को पार्टनरशिप में बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। हाथ में यहाँ पर देखेंगे धनुषाकार रेखा बन रही है, इससे समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावना में गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता। यहाँ पर अगर आएंगे तो मंगल मजबूत है बट क्रॉस का निशान बन रहा है। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा किसी की लड़ाई झगड़े में पड़िएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े में पड़ने के अपना नुकसान करने या फिर किसी और का नुकसान कर देने के योग है आपके हाथ में। गुप्त शत्रु से हानि होने के भी योग आपके हाथ में इस प्रकार मुझे दिख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा।
जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि ये योग बन सकते हैं या फिर ये योग बन सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बस इसको आप एक एडवाइस के तौर पर ले सकते हैं कि किसी ने मुझे एडवाइस दिया कि लड़ाई झगड़े में पड़िएगा या फिर पुलिस स्टेशन के चक्कर पड़ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर एडवाइस के तौर पर लेंगे और आगे ध्यान रखेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, फिर आप इन समस्याओं में नहीं पड़ेंगे। तो ये चीज़ रहेगी। बाकी अगर आपके हाथ में चंद्र की आ जाए तो चंद्र आपके हाथ में क्रॉस बन रहा है। चंद्र पर कभी मन में अशांति रहता है, व्यक्ति मन से कभी शांत नहीं रह पाता, मन में अशांति होना, ध्यान भटकना, अगर कॉन्सन्ट्रेशन करने बैठे तो नुकसान हो जाना, अगर कॉन्सन्ट्रेशन करने बैठे तो कॉन्सन्ट्रेशन हट जाना, मन में भटकाव बहुत आना, मन चिंतित रहना, अनावश्यक चिंता रहना और मन शांत न रहना, मन में शांति होना। इस तरह के योग ये चंद्र ग्रह देते हैं। ऐसे किसी में महादेव की भक्ति अनिवार्य हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जितना महादेव की भक्ति करता है, महादेव का नाम जप करता है, तो परम आनंद की अनुभूति आपको महादेव की भक्ति द्वारा देखने को मिलने वाली रहेगी। तो इस तरह के भी पूर्ण योग आपकी रेखाओं में मुझे दिख रहे हैं। दिक्कत परेशानी है, बट समस्याओं का समाधान भी आपको दे दिया जाएगा, जिससे आपको इन सारी समस्याओं से निवारण होने वाले योग जो है वो भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपके हाथ में चंद्र भी नेगेटिव अवस्था में है, महादेव की भक्ति ऐसे किसी में विशेष लाभ देने वाली रहती है। तो जितनी बार भी जिस प्रकार भी महादेव की भक्ति आपके द्वारा होगी, विशेष लाभ आपको इन सारी चीज़ों द्वारा मिलने वाला रहेगा। मणिबंध पर 3 रेखा ही हैं। जब मणिबंध पर 3 रेखा होती है तो व्यक्ति को अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, यानी सुबह 4:10 के आसपास जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह 4:10 के आसपास ही होता है, उस मुहूर्त में उठकर अगर खाली समय में हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है या फिर एक मेडिटेशन करता है, तो उसमें विशेष लाभ मिलते हैं। तो इस तरह के कार्य भी हम कर सकते हैं। बाकी हाथ में यहाँ पर पिंकी फिंगर हल्की सी छोटी पड़ रही है, तो देखिए आपका स्वभाव खर्चीला है। आप पैसे को बचाना चाहते हैं बट बचा नहीं पाते, क्योंकि वो खर्च हो जाता है। आप जैसे व्यक्ति बड़ा पैसा खर्च करते हैं सुख सुविधाओं की चीज़ों पर, वो चीज़ आपके में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो बड़ा पैसा बचेगा वो बचेगा या फिर बढ़ेगा, वो इन्वेस्टिंग के द्वारा बढ़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि आपके द्वारा इन्वेस्टिंग हो। इन्वेस्टिंग होगी तो बड़े-बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा है आपके हाथ में। तो कोशिश कीजिए कि जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसका 5-10% इन्वेस्ट कर दें। चाहे वो कहीं भी करें, वो आपके ऊपर रहेगा कि इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक मार्केट में करते हैं, गोल्ड, बॉन्ड, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद कहीं भी करते हैं, बट इन्वेस्टमेंट द्वारा लाभ है आपके हाथ में। काफ़ी अच्छे और काफ़ी मजबूत लाभ आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ है। इस चीज़ को अगर ध्यान में रख के चलेंगे और आने वाले समय में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप कहीं भी, और वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट जहाँ भी करें उसे लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए मेरी एडवाइस नहीं है आपके लिए लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की। जहाँ भी पैसा फँसाएँ, चाहे प्रॉपर्टी में, गोल्ड, बॉन्ड, सोना, चांदी, कहीं पर भी बड़े समय के लिए फँसाइएगा। कम से कम 5 साल के लिए तो आपको फँसाना ही पड़ेगा अपना बड़ा पैसा, तभी आपको जो बड़ा प्रॉफ़िट है, तभी आप उसमें लाभ बनाने में सक्षम रहेंगे। तो बड़े प्रॉफ़िट से लाभ है, बट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपके हाथ में ये दोनों उँगलियाँ बराबर हैं, तो ये सेंसिटिव टाइम नेचर देती हैं। तो लगभग मैंने आपकी हर एक रेखा, हर पर्वत का एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देखिए, जो मैंने समस्या बताई है, चाहे वो राहु रेखा हो, देखिए समस्या पर्वतों में नहीं है, समस्या है आपकी रेखाओं में। तो मैं आपको उपाय दूँगा, और देखिए उपाय आपको डेली करने रहेंगे। ऐसा मत कीजिए कि आपने मुझसे उपाय सुने, 1-2 साल तक लगातार रखिए, बाद में छोड़ दिया, नहीं। आपको मेरे दिए गए उपाय हमेशा करने रहेंगे। अगर मैं आपसे आज से 10 साल बाद भी पूछूँ कि आप मेरे दिए गए उपाय कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि आपको उपाय डेली करने रहेंगे। अगर आप उपाय नहीं करते हैं, आपकी बताई बातों का असर नहीं हुआ, तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि देखिए उपाय से ही लाभ मिलेगा। उपाय से ही बड़ा प्रॉफ़िट या फिर जो दोष बन रहे हैं हाथों में, उसके प्रभाव को कम करने में सक्षम रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उपाय से ही हमारे द्वारा बताई गई नेगेटिव चीज़ों का असर कम होगा। एक बार को अगर बिज़ी हैं, ज़्यादा ही कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है, तो छोड़ दीजिएगा। बट ऐसा ना हो कि आपने 1-2 महीने तक किए ही नहीं। अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूँ कि आप उपाय करें, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा। बाकी समय के अभाव के कारण हम रिव्यू लेना भूल जाते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप पर रिव्यू दे दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप सैटिस्फाई हैं या नहीं है, सब लिख दीजिएगा। कोई अगर जवाब देना छूट गया, किसी सवाल का जवाब छूट गया है, तो उसकी मैं आपको तुरंत कंसल्टेंसी व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर दूँगा। ध्यान से अपना रिव्यू बता दीजिएगा हमें व्हाट्सएप पर ही वीडियो देखने के तुरंत बाद, और हमें उपाय लिख दीजिए कि उपाय दे दीजिए रेखाओं को मजबूत करने के। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।